प्रश्न एक, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। समबाहु का मतलब होता है सभी भुजाएं बराबर। ओके, समबाहु त्रिभुज है यानी कि समबाहु सभी भुजाएं बराबर, ठीक है, त्रिभुज है, के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो बोर्ड दिया है इसका क्षेत्रफल, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। ओके, तो यहाँ एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा का माप a है। ओके, ये समबाहु त्रिभुज है और प्रत्येक भुजा का माप a है। ये भी a, ये भी a और ये भी a। ओके, तो परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है तीनों भुजाओं को ऐड करना। तो ये परिमाप हो गया, ठीक है, परिमाप लिख देते हैं यहाँ पर। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो इन्होंने परिमाप दिया है 180, तो इसलिए त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं तो तीनों भुजाओं को जोड़ के बराबर में लिख देंगे 180, क्योंकि यही होता है परिमाप। तो 1a 2a और ये हो गया 3a बराबर 180। अब ये दोनों यहाँ पे गुणा हो रहे हैं, 3 यहाँ पे आएगा तो भाग में जाएगा, 3 से कर देंगे कैंसिल, 3 एकम 3, 3 छिक 18, तो ये आ गया 60 सेंटीमीटर। यानी कि ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, क्योंकि a का मान आया है 60 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे। अब हीरोन का फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर s फाइंड करना होगा। s का मतलब होता है सभी भुजाओं का जोड़ भाग में 2। ओके, तो हमारी सभी भुजाएं, देखो इसने a b c लिखा है यहाँ पर, लेकिन हम इसको a और a, क्योंकि जो हमें माप दिया है वो a में ही दिया है यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए ये बोला है ना a, इसलिए तो यहाँ पर हमने लिख दिया है a b c, लेकिन इसको हम a भी लिख सकते हैं जो कि हमें गिवन है। तीनों भुजाओं का योग अपॉन में 2, ये होता है s का फॉर्मूला। ओके, तो तीनों भुजाएं हमारी 60 60 60 की आई हैं, तो ये 60 60 60 हो गया अपॉन में 2। इन सबको प्लस करेंगे तो आएगा 180 और अपॉन में है 2। 2 से यहाँ करेंगे कैंसिल, ये आ गया 90 सेंटीमीटर, यानी कि s आ गया 90। ओके, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अगेन फार्मूले में a b c है, लेकिन जो हमें गिवन है भुजा का नाम वो a और a है, ठीक है, तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर a ही है। तो s आया है 90, ये रहा s माइनस a यानी कि 90 माइनस 60, अगेन 90 माइनस 60 और अगेन 90 माइनस 60, क्योंकि s है 90 और भुजाओं का जो आया है मान वो a है नाम, और उसका मान आया है 60 60 और 60, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30, 90 माइनस 60 30। ओके, अब इनका लेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम मैंने यहाँ पर किया है। 90 का एलसीएम 2 से भाग करेंगे 90 को 45, 3 से 45 को भाग करेंगे आएगा 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। फिर 30 का एलसीएम 2 से भाग करेंगे आएगा 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ओके, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। 90 की जगह हम लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 30 की जगह हम लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 5। 30 की जगह ये वाली वैल्यू और फिर 30 की जगह ये इसके फैक्टर्स। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टर करने पर वैल्यूज़ आई। अब हमें इनमें से रूट से बाहर निकालना है, तो रूट से बाहर निकालने के लिए पेयर्स में से एक नंबर को बाहर निकालते हैं। जैसे ये 2 और 2 का पेयर है ना, तो इसमें से 1 2 को हमने बाहर ले लिया, ठीक है। फिर ये 2 और इसका पेयर बना, इन दोनों में से एक को हमने बाहर ले लिया, क्योंकि हम रूट से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर इन दोनों का पेयर है, इनमें से एक बारी 3 बाहर ले लिया। फिर इन दोनों 3 का पेयर है, इन दोनों में से एक बारी 3 को बाहर ले लिया। फिर इन दोनों 5 का पेयर है, इनमें से एक बाहर ले लिया। फिर यहाँ पर ये पेयर है, इन दोनों में से एक बारी 5 ले लिया, लेकिन यहाँ पर एक बारी हमारा 3 बच गया है, इसका कोई साथी यहाँ पर नहीं है,
तो ये रूट में ही रहेगा। ओके, अब इन सबको करेंगे गुणा। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 पंजे 180। ओके, 36 पंजे 180, फिर 180 पंजे होता है 900। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 900√3। दिस इज द आंसर। प्रश्न 2, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया? ओके, तो सबसे पहले ये एक त्रिभुजाकार दीवार है। ओके, त्रिभुजाकार, देखो ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे 3 भुजाएं हैं, इसलिए ये एक त्रिभुजाकार दीवार है। ये 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर इसकी माप है। ओके, यहाँ फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवारों की लंबाइयाँ निम्न प्रकार हैं। तो इसे हम ए कहेंगे, बी बराबर हो गया 22 और सी बराबर हो गया 120। ठीक है, ए बी सी। तो सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस होता है तीनों भुजाओं का योग और उसे भाग करते हैं 2 से। तो ए है 120, बी है 22 और सी है 120/2। इन तीनों को प्लस करेंगे तो आएगा 264। अब 264 को 2 से करना है भाग, तो भाग कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6, उतारा 4, तो 2 दूनी आ गया 4। ओके, तो 2 से 264 को भाग किया तो हमें मिला 132, यानी कि S बराबर आ गया 132। अब हम फाइंड करेंगे त्रिभुजाकार दीवारों का क्षेत्रफल। तो त्रिभुजाकार का कहा है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है यहाँ पर S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और इस पर है रूट। ओके, तो S हमारा आया है 132, यहाँ पर पुट कर देंगे। फिर S 132, A है यहाँ पर 122, यानी कि त्रिभुज की पहली भुजा का माप। दूसरी भुजा का माप है 22 और तीसरी यानी कि C भुजा का माप है 120। तो B की जगह 22, C की जगह 120। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 132 एज इट इज़, 132 माइनस 122 10, 132 माइनस 22 110, 132 माइनस 120 हो गया 12। अब इन सब का लेंगे हम एलसीएम। मैंने अगले पेज पर लिया है 132 का एलसीएम। 2 छिक 12 और 2 छिक 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये हो गया 11 एकम 11। फिर 10 का 2 पंजे 10, 5 एकम 5। फिर 110 का 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 एकम 11। फिर 12 का 2 छिक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब इन सभी फैक्टर्स को हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, 132 के फैक्टर्स हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 11। 10 के फैक्टर्स हैं 2 गुणा 5। 110 के फैक्टर्स हैं 2 गुणा 5 गुणा 11। 12 के फैक्टर्स हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर रूट है तो जिसका पेयर बनेगा उसमें से हम एक एक नंबर को बाहर लेंगे। देखो, सबसे पहले इन दोनों का पेयर बन रहा है, तो इन दोनों 2 में से ये वाला 2 बाहर आ गया। उसके बाद ये वाला 2 और ये वाला 2, इन दोनों का पेयर बन रहा है, इसमें से 1 2 बाहर। फिर इन दोनों 2 का पेयर बन रहा है, इन दोनों में से 1 2 आ गया बाहर। फिर लेते हैं 3 को, तो ये 3 और इसके बाद यहाँ पर है 3। ठीक है, इनका पेयर बन रहा है, इनमें से 1 बाहर। फिर उसके बाद है 5, 5 का पेयर बन रहा है ये, इन दोनों 5 में से 1 पेयर बाहर। ओके, फिर बन रहा है 11 का पेयर, तो इन दोनों में से एक बारी 11 बाहर। मैंने गलती से यहाँ पर रूट लगा दिया है, रूट नहीं लगाना है क्योंकि पेयर में से बाहर इसलिए निकाला है कि हम रूट से बाहर निकाल रहे हैं, तो पेयर में से एक एक नंबर को हम बाहर लेते हैं। ओके, इसलिए रूट हट जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने रूट से बाहर निकाला है, तो पेयर में से एक एक पेयर में से जिस जिस का पेयर बना उसमें से हमने बाहर निकाल लिया। अब इनको करेंगे हम गुणा।
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120 और 120 को 11 से गुणा करना है। ये रहा 1 0 0, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 0 0, 2 एकम 2, 1 एकम 1, यहाँ पे करेंगे प्लस 0 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 1, यानी कि यहाँ पर हमारा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आ गया 1320। ओके, अब आगे इन्होंने कहा है प्रति मीटर स्क्वायर का 1 वर्ष का किराया है 5000। ओके, तो प्रति मीटर स्क्वायर का 3 महीने का किराया हो जाएगा 5000 बटे 12 गुणा में 3। ओके, जितने भी महीने कहेगा उतने ही हम यहाँ पर 3, जैसे इसने कहा है 3 महीने तो ये हो गया 3 बटे 12। अगर ये बोलता 4 महीने तो हम लिख देते 4 बटे 12। ठीक है, अगर ये बोलता 5 महीने तो हम लिख देते 5 बटे 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं इसलिए अपॉन में 12 आएगा और जितने महीने वो कहेगा उतने ही हम यहाँ पे गुणा में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद कहा है 1320 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर का 3 महीने का किराया। तो सिंपली ये वाली वैल्यू एज इट इज़ और गुणा कर देंगे 1320 से। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, बीच में गुणा है तो तिरछा कट सकता है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो बचा 5000 अपॉन में 4 गुणा 1320। अब बीच में गुणा है फिर से तिरछा कट सकता है। 4 से 1320 को भाग करेंगे, देखो मैंने किया है 4 तिया 12, 3 में से 2 गया 1, फिर 4 तिया 12, 12 में से 12 गया 0, ये वाला 0 चला गया भागफल में, तो हमारा आंसर आ गया 330। ओके, अब 5000 गुणा 330 है तो 330 को 5 से गुणा कर देंगे। ये रहा 5 0 0, 5 तिया 15 का 5, 1 5 तिया 15 और 1 16, आंसर आ गया 1650। ओके, लेकिन यहाँ पर 3 0 भी है ना, तो ये 3 0 हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से होती है जीरो वाले नंबर्स की गुणा। तो हमारा आंसर आ गया 16,50,000। दिस इज द आंसर। प्रश्न 3, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी यानी कि स्लाइड बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों यानी कि साइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएँ मतलब होता है साइड्स 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस तरह से हमें एक आकृति दी गई है, तो यहाँ पर इसकी 3 साइड्स हैं। ओके, तो ये हो गया 15 मीटर, फिर ये हो गया 11 मीटर और ये हो गया 6 मीटर। ओके, तो ये त्रिभुज है सिंपल, यहाँ पर इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ आकृति से माना पहली भुजा को ए नाम देंगे जो 6 मीटर है, दूसरी भुजा को बी नाम देंगे जो 11 मीटर है, तीसरी भुजा को सी नाम देंगे जो 15 मीटर है। सबसे पहले एस फाइंड करना है, तो एस फाइंड करने के लिए तीनों भुजाओं का योग अपॉन में होता है 2। ओके, मैं लिखना भूल गई, तीनों भुजाओं का योग अपॉन में 2। तो तीनों भुजाएं हैं, ए है 6, बी है 11, सी है 15 अपॉन में 2। अब 6 + 11 + 15 करेंगे तो आएगा 32, 32 अपॉन में 2। 2 से 32 को भाग करेंगे तो आएगा 16, यानी कि एस का मान आ गया 16। ओके, अब त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल जो कि यहाँ पे होता है इसका फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और उस पर है रूट। ओके, तो सभी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। एस आया है 16, एस 16, पहली भुजा है 6, दूसरी भुजा यानी कि बी है 11, तीसरी भुजा सी वो है 15। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 16 एज इट इज़, 16 में से 6 माइनस किया 10, 16 में से 11 माइनस किया 5, 16 में से 15 माइनस किया तो 1। ओके, अब इनका लेंगे हम एलसीएम। तो 16 का एलसीएम 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ओके, फिर 10 का एलसीएम 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ओके, अब जो फैक्टर्स आए हैं उन्हें हम यहाँ पर लिख देंगे। 16 की जगह हम लिखेंगे ये इसके फैक्टर्स, 10 की जगह इसके फैक्टर्स और 5 का 5, 1 का अब कोई काम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब क्योंकि रूट है, रूट में से बाहर निकालने के लिए हमें पेयर में से एक नंबर बाहर लेना होता है। तो ये देखो यहाँ पर ये 2 का पेयर है, इस पेयर में से एक बारी 2 बाहर, फिर ये 2 का पेयर है, इस पेयर में से एक बारी 2 बाहर, फिर ये 5 का पेयर है, इस पेयर में से एक बारी 5 बाहर,
बचा ये वाला 2, इसका कोई साथी यहाँ पर नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा। ओके, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20√2 हमारा आ गया आंसर। प्रश्न 4, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है। ओके, तो मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, इसमें हमें 2 भुजाएं दी हैं, एक है 18 और एक है 10, तीसरी हमें नहीं पता, तो हम उसे फाइंड करेंगे परिमाप की मदद से, क्योंकि हमें परिमाप दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ माना एक त्रिभुज के लिए a बराबर 18 यानी कि पहली भुजा ये रही, b बराबर 10 यानी कि दूसरी भुजा ये रही। ओके, तीसरी हमें फाइंड करनी है। अब त्रिभुज का परिमाप हमें गिवन है 42। त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि a + b + c। ओके, a की जगह 18, b की जगह 10, c हमें नहीं पता, बराबर 42। 18 और 10 को जोड़ने पर आएगा 28। यहाँ पे एक लाइन मैंने मिस की, यहाँ पर लिख देती हूँ। 18 और 10 हो गया 28 + c बराबर 42। ओके, अब इस 28 को हम इस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ प्लस का है तो यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। ओके, तो c बराबर 42 - 28, तो 42 में से 28 को माइनस करेंगे तो आएगा 14, यानी कि तीसरी भुजा हमारी आ गई 14। ठीक है, अब क्योंकि तीनों भुजाएं आ चुकी हैं तो आगे हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि s हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो s का मतलब क्या है, a + b + c अपॉन में 2। तीनों भुजाओं का योग कितना है, 42, ये रहा है ना। तीनों भुजाओं का योग कितना है, 42, तो बस यहाँ पर लिख देंगे तीनों भुजाओं का योग 42 अपॉन में 2। 2 से 42 को कैंसिल करेंगे तो आएगा 21, यानी कि s आ गया 21। ओके, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली, s - a, s - b, s - c। s हमारा आया है 21, तो s 21, a की जगह पहली भुजा 18, b की जगह दूसरी भुजा 10, c की जगह तीसरी भुजा 14। ओके, 21 एज इट इज़, 21 - 18 3, 21 - 10 होता है 11, 21 - 14 होता है 7। ओके, अब इस 21 का हम लेंगे एलसीएम, तो 21 का एलसीएम 3 × 7 = 21, 7 × 7, 21 की जगह लिख देंगे 3 × 7, 3 एज इट इज़ 11 और ये 7। अब हमें रूट से बाहर निकालना है, तो जिसका पेयर बनता है उस नंबर को हम बाहर ले लेंगे। जैसे यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है ना, तो इन दोनों में से एक 3 आ गया बाहर। फिर इस 7 का पेयर बन रहा है ना, इन दोनों 7 में से एक बाहर। ये जो 11 है ये अकेला है, इसका यहाँ पर कोई साथी नहीं है, तो ये रूट में ही रहेगा। तो आंसर आ गया 3 × 7 = 21, √11। दिस इज द आंसर। प्रश्न 5, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ त्रिभुज की भुजाओं के मापों का अनुपात दिया है 12:17:25। जब अनुपात में दिया हो तो हम उसके साथ x लगाकर उसे सॉल्व करते हैं। ओके, इसलिए माना a बराबर, यानी कि पहली भुजा 12x, दूसरी भुजा यानी कि b 17x, तीसरी भुजा यानी कि c 25x। ओके, अब त्रिभुज का परिमाप हमें दिया है 540, लेकिन त्रिभुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग। ओके, यानी कि a + b + c बराबर 540। a है 12x, b है 17x, c है 25x। इन तीनों को जोड़ने पर आएगा 54x। ओके, अब 54 और x की यहाँ पर गुणा हो रही है, इस तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा। 54 से 540 को कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 10, यानी कि x बराबर आ गया 10। ओके, अब जो पहली भुजा है वो 12x है, x की जगह हम पुट करेंगे 10, तो पहली भुजा आ गई 12 × 10 यानी कि 120। दूसरी भुजा यानी कि b है 17x,
x की जगह 10 पुट करेंगे, 17 गुणा 10 170, दूसरी भुजा आ गई 170। c यानी कि तीसरी भुजा है 25x, x की जगह 10 पुट करेंगे, 25 गुणा 10 हो गया 250। ये आ गई हमारी तीनों भुजाएं। ओके, अब हमें s फाइंड करना है। s फाइंड करने के लिए तीनों भुजाओं का योग a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 होता है। तो तीनों भुजाओं का योग है यहाँ पर 540, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 540 अपॉन में 2। 2 से 540 को भाग करेंगे तो आएगा 270। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। s की जगह 270, a की जगह 120, b की जगह 170, c की जगह 250। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करना है। 270 माइनस 120 150, 270 माइनस 170 100, 270 माइनस 250 होता है 20। ओके, अब इन सब का लेना है LCM। तो यहाँ पर चलते हैं। 270 को 2 से भाग करेंगे 135, 135 को 3 से भाग करेंगे 45, 45 को 3 से भाग करेंगे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। फिर 150 का LCM, 2 से 150 को भाग करेंगे 75, 3 से 75 को भाग करेंगे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। फिर 100 का, 2 से 100 को भाग करेंगे 50, 2 से 50 को भाग करेंगे 25, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। फिर 20 का LCM, 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। अब इन सभी फैक्टर्स को हम यहाँ पर लिख देंगे। 270 की जगह उसके फैक्टर्स, 150 की जगह उसके फैक्टर्स, फिर 100 की जगह उसके फैक्टर्स और फिर 20 की जगह उसके फैक्टर्स। अब इनमें से हमें, अब ये जो फैक्टर्स हैं इन पर से हमें रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए पेयर्स में से एक एक नंबर को हम लेंगे बाहर। देखो कैसे, ये 2 और ये 2, इसका बन गया पेयर। इन दोनों में से एक बारी 2 बाहर। फिर ये 3 और ये 3, इनका पेयर है। इन दोनों में से ये वाला 3 एक बारी बाहर। फिर है अगेन 3, तो ये 3 और ये 3, इन दोनों का पेयर, इनमें से ये वाला 3 बाहर। फिर है 5, तो 5 के साथ 5 का पेयर, इन दोनों 5 में से एक बारी 5 बाहर। ओके, अब अगेन 5, तो इस वाले 5 से इस वाले 5 का बना पेयर, फिर से एक 5 बाहर। यहाँ पर इस 5 से इस 5 का पेयर, इन दोनों में से एक बारी 5 बाहर। ओके, फिर ये 2 और ये 2, इनका बना पेयर, इन दोनों में से एक बारी 2 ये वाला बाहर, और यहाँ से इन दोनों 2 का पेयर, तो एक बारी 2 बाहर। अब इन सबको करना है गुणा। ओके, रूट से बाहर आ चुके हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया करते हैं 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। तो 24 तिया 72 और 125 को हम करेंगे अब गुणा। क्यों? क्योंकि देखो 24 तिया 72, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 हो गया। ये यहाँ तक गुणा हो गई। फिर 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 72 और 125 को गुणा करेंगे, आंसर आएगा 9000। ओके, तो गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10 का 0 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 7 पंजे 35 का 5 ऊपर 3, 7 दूनी 14 3 17 का 7 1, 7 एकम 7 और 1 8। अब यहाँ पे करेंगे प्लस 0, 5 और 5 10 का 0 1, 7 और 2 और 1 10, 0 1, 8 और 1 9, आंसर आ गया 9000। दिस इज द आंसर। प्रश्न 6, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। देखो, सम का मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, इस तरह से उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और आगे दिया है इसकी बराबर भुजाएं, यानी कि ये बराबर भुजाएं हैं, इनका माप दिया है 12 सेंटीमीटर। ये भी 12, ये भी 12, बिकॉज दोनों बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, सॉरी ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, तो यहाँ माना एक समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ए बराबर बी, दोनों बराबर है ना, इसलिए 12, सी हमें नहीं पता। अब त्रिभुज का परिमाप यहाँ पर दिया है 30, ये रहा 30। ओके,
त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि a + b + c = 30 हमें दिया हुआ है। तो a की जगह 12, b की जगह भी 12, c हमें नहीं पता और ये हो गया 30। ठीक है, 12 और 12 हो गया 24 + c = 30। अब इस 24 को हम इस तरफ शिफ्ट करेंगे, यहाँ प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का। 30 - 24 हो गया 6, यानी कि तीसरी भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे। अब हमें फाइंड करना है एस का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग भाग 2, यानी कि a + b + c, जो हमें गिवन है 30। ओके, तो यहाँ हम लिख देंगे 30/2, 2 से 30 को भाग करेंगे आएगा 15, s बराबर आ गया 15। ओके, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। ये है फॉर्मूला, s की जगह 15, a की जगह 12, b की जगह भी 12, c की जगह 6। ओके, तो अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 15, 15 - 12 3, 15 - 12 3, 15 में से 6 गया तो 9। ओके, अब 15 के फैक्टर होते हैं 3 × 5, ये वाला 3 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। 9 के फैक्टर होते हैं 3 × 3। अब रूट में से बाहर निकालना है, तो जिसका पेयर बनता है उसे हम बाहर ले लेते हैं। जैसे 3 और 3 का बन गया पेयर, इन दोनों 3 में से एक बार 3 बाहर, फिर इन दोनों 3 का बन गया पेयर, तो इन दोनों 3 में से एक बारी 3 बाहर। अब ये वाला 3 बच गया और ये वाला बच गया 5। ठीक है, तो अंदर रह जाएगा 3 × 5, वो रह जाएगा रूट में। जिसके पेयर बनते हैं उसे ही हम बाहर निकाल सकते हैं। 5 का भी यहाँ पे कोई साथी नहीं है और इस वाले 3 का भी यहाँ पर कोई साथी नहीं है, तो 3 × 5 रह गया अंदर। इस तरह से 3 × 3 = 9, ये वाला, और रूट में 3 × 5 = 15, यानी कि 9 √15, ये हो गया आंसर।